25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। लॉयल्टी दिखाई, हाईकमान साथ रहे, हमको सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद बना दी, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर, ये उनकी मांग थी। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा अध्याय बार बार सामने आता है जो कभी पूरी तरह बंद ही नहीं होता। जी हां, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान, ये सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और हर बार जब कुछ नया बयान आता है तो राजनीतिक हलचल तेज भी हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता और संगठन की लड़ाई का भी बड़ा हिस्सा है। गहलोत जो लंबे समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और पायलट जो उनके डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, दोनों के बीच खींचतान का सबसे बड़ा अध्याय 2020 में हुई मानेसर घटना और 25 सितंबर की घटना से जुड़ा है। इसे लेकर भाजपा हमेशा कांग्रेस पर तंज भी कसती रहती है। जी हां, 25 सितंबर की उस घटना में खबरें फैली कि गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, तो सवाल उठा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पायलट का नाम सामने आया, लेकिन गहलोत समर्थक लगभग 100 विधायक एकजुट होकर बोले कि कोई भी बने पर पायलट नहीं। सुनिए इस पर गहलोत का वीडियो। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई, हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद बना दी, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर, ये उनकी मांग थी। उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में। अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखते मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। अब गहलोत खुद कह रहे हैं कि 25 सितंबर की घटना को हाईकमान के खिलाफ बगावत कहना गलत है। उनका मानना है कि अगर वास्तव में हाईकमान के खिलाफ बगावत होती तो वे मुख्यमंत्री ही नहीं बने रहते। अशोक गहलोत ने यह भी बताया है कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। पहली बार उन्हें सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया था और बाद में भी पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। सुनिए वीडियो। मुझे 3 बार बिना मांगे हुए सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री पद दिया 98 के अंदर। सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बनाया मुझे सोनिया जी ने। थर्ड टाइम तो मैं 21 पे आवा था, 2013 में मैं 21 पे आवा था। तभी तीसरी बार राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी मिलकर मुख्यमंत्री बनाया। इसी बीच अब सवाल ये है कि क्या गहलोत कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? वहीं दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल की खत्म होने के बाद सचिन पायलट को फिर से पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, जिससे वे राजस्थान की राजनीति में फिर से केंद्रीय भूमिका भी निभा सकते हैं। वही राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गहलोत की हालिया टिप्पणियां इसी संभावना के बीच आई हैं और उनका मकसद पुराने घावों को कुरेद कर ये संदेश देना है कि वे अभी भी राज्य में प्रभावी खिलाड़ी हैं। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान खत्म नहीं हुई है। हाईकमान भले ही मजबूत दिखाई दे रहा हो, लेकिन राज्य में गहलोत की पकड़ अभी भी ऐसी है कि उनका अनदेखा करना किसी भी बड़े निर्णय में आसान नहीं होगा। 4 साल पुरानी कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है और इसके नए राजनीतिक समीकरण जनता के लिए उत्सुकता का विषय भी बन गया है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पुरानी लड़ाई को पीछे छोड़ पाएगी या चुनाव से पहले गहलोत पायलट की ये रार फिर से नया मोड़ लेगी। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में सत्ता, संगठन और नेतृत्व की ये जंग जारी है और अगले सियासी घटनाक्रम का इंतजार पूरे राज्य की नजरें उसी पर टिका हुआ है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।